गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर लिख करके लाई हूँ। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे और इनका क्या भूमिका था देश को आज़ाद कराने में, तो हम इसके बारे में जानेंगे और मैंने इनके बारे में लिखा है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर देखें। वी ऑल नो अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग जैसा कि सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे। तो सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। He was born on 3 December 1884 at जीरादई in बिहार, और इनका जन्म 3 दिसंबर को 1884 ईस्वी में जीरादई में बिहार में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद was a very intelligent, he stood first all the examination। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे थे और हर एग्जाम में फर्स्ट आते थे, प्रथम आते थे। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज MA एंड लॉ डिग्रीज ही स्टार्टेड प्रैक्टिस एज अ लॉयर। तो जब वो MA पास कर गए और लॉ की डिग्री की उपाधि ले ली, तो वो उन्होंने क्या किया, वकालत शुरू किया। वेरी सून ही बिकेम अ सक्सेसफुल लॉयर, और जल्द ही वो एक अच्छे वकील बने। बट ही गेव अप हिज प्रैक्टिस फॉर इंडियाज फ्रीडम, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इस पेशे को छोड़ दिया। ही ज्वाइंड गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी से जुड़ गए। ही बिकेम अ ट्रू फॉलोवर ऑफ गांधी जी, और वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और उन्होंने ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। ही वेंट जेल सेवरल टाइम्स, और वे कई बार जेल भी गए। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जब देश आज़ाद हुआ तब वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज सिंपल, काइंड एंड जेंटल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बहुत ही सिंपल और दयालु और नेक इंसान थे। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर एंड राइटर, और वे बहुत महान और लेखक भी थे। वे महान विद्वान भी थे और लेखक भी थे। ही डाइड ऑन 28 फरवरी, और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई। वी शुड फॉलो हिज आइडियल। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं देश के लिए, लोगों के लिए, तो हम लोग को भी उनके जैसा बनना चाहिए और उनके आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए।